हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12th के चैप्टर 30 प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में। तो बच्चों, हम लोग प्रकाश विद्युत समीकरण, इसमें पहला भाग हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम आगे बात करेंगे। तो यह आइंस्टाइन ने दिया था और उसने बताया था कि हमारे पास जो कुल ऊर्जा होती है दो कार्य करती है। एक तो कार्य फलन का कार्य करती है और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में, अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाती है। कि उसने क्या बताया कि जब भी कोई फोटोन किसी धातु सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है और अपनी सारी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा दो कार्यों में उपयोग में लाता है बच्चों। तो ये चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे बच्चों। तो हमारे पास एक समीकरण आया था बच्चों लास्ट में, वो क्या आया था कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये हमने लिखा था यहाँ पे कि E इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस के ई मैक्सिमम। डब्ल्यू को मैंने क्या दिया था बच्चों, एच न्यू नॉट, और ई क्या होगी, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। तो और के ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एच न्यू, इसको इधर ले लिया, एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी मैक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इससे अपने पास हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या लैम्डा के रूप में लिखें तो क्या आएगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, और ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये आएगा। अब बच्चों, ये तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। इस चीज को थोड़ा और डिटेल में आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। देखो क्या डिस्कस करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये वाला देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू क्या है बेटा, यहाँ पे न्यू है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और जो न्यू नॉट है वो क्या है बच्चों, देहली आवृत्ति। क्या है बच्चों, देहली आवृत्ति। अब बच्चों यहां से मैं क्या करता हूँ, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, एच ले लिया कॉमन, क्या रह गया, न्यू माइनस न्यू। अब वी मैक्स का स्क्वायर, एम और दो को ट्रांसफर कर दिया, दो आ गया मल्टीप्लाई में, एम आ गया डिवाइड में, तो 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन एम। तो वी मैक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा अंडर रूट का 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या आ गया। तो वी मैक्स निकालना हो तो बच्चों हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, हम लोग ये अगर पता है तो भी निकाल सकते हैं, पर ये मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया, वी मैक्स बराबर 2h न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइड बाय m। अब आपको पता है न्यू बराबर क्या होता है बच्चों, c अपॉन लैम्डा, और न्यू नॉट बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा नॉट। तो बच्चों यहाँ से वी मैक्स क्या हो जाएगा, 2h क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा m नॉट डिवाइड बटे क्या आ जाएगा m। तो ये फॉर्मूला बच्चों वेग ज्ञात करने के काम आता है। किसके काम आता है बच्चों, वेग ज्ञात करने के क्या आता है, काम आता है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से वेग ज्ञात किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जिसकी सहायता से वेग ज्ञात किया जा सकता है बच्चों, ध्यान रखना। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहे तो लस सब लेके और सॉल्व कर दो, पर हमें ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने बच्चों, फॉर्मूले याद नहीं करने, समझने। ये रास्ता मतलब ये पाथ आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, अब आगे एक और छोटी सी बात करते हैं। ये तो हो गया। अब देखो हमें एक ग्राफ बनाने के लिए एक और चीज हम बताते हैं कि आप सबने निरोधी विभव सुना था,
यदि निरोधी विभव कितना हो बच्चों, V नॉट। निरोधी विभव क्या होता है कि एन कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया ऋणात्मक विभव, मैंने बता चुका हूं आपको, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया ऋणात्मक विभव, एनोड को दिया गया ऋणात्मक विभव जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए। प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य। ये परिभाषा आपको पता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये न्यू नॉट है, ई वी नॉट है, तो ई वी नॉट बराबर क्या होगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, अधिकतम गतिज ऊर्जा के। ये किसके बराबर होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के। तो ध्यान रखना, ई वी नॉट बराबर क्या हो सकता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। आपको पता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच न्यू माइनस क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये, तो क्या आ जाएगा, ई वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। ई चला गया डिवाइड में, एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट। ये बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखो, वी नॉट निरोधी विभव, एच अपॉन ई, और ई तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, न्यू आपतित प्रकाश की आवर्ती, एच अपॉन ई, और न्यू नॉट क्या है, दहलीय आवर्ती। तो बच्चों ये एक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज, इस चीज की हम बच्चों देखो, इसकी तुलना कर सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से, या माइनस सी ले लो, एक ही बात है, माइनस सी से तुलना करने पर। तो बच्चों y एक्स पे क्या आ जाएगा बच्चों, v नॉट, x अक्ष पे क्या आ जाएगा, न्यू, ठीक है। ढाल स्लोप, गणित में पढ़ते हैं बच्चों, ढाल व स्लोप आप लोग सबको पता ही होगा इसके बारे में। इस ग्राफ की ढाल या स्लोप क्या हो जाएगी, जो m वो क्या हो जाएगा बच्चों, h अपॉन ई, और ये किस पे निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर। फिक्स है ना, h अपॉन ई तो क्या होता है, फिक्स होगा, इसको बोल सकते हैं फिक्स है, नियतांक, इसको ले सकते हैं। और दूसरा c की बात करें, c कितना हो जाएगा बच्चों, h अपॉन ई इंटू न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है बच्चों, दहलीय आवर्ती। और दहलीय आवर्ती किस पे निर्भर करती है, दहलीय आवर्ती किस पर निर्भर करती है, धातु की प्रकृति के ऊपर। तो ये तुलना करके बच्चों हम लोग इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस तुलना के आधार पर बच्चों क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये चीज बच्चों कर रखी है, तो ग्राफ में यहाँ बनाता हूँ, देखो ये ले लिया न्यू, ये ले लिया वी नॉट। आपको पता है ये ग्राफ आपको किस तरह, यहाँ पे स्लोप बच्चों नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर देखो ये ग्राफ ऐसे मिलेगा। ये क्या हो गया बच्चों, थीटा, या इसको थीटा लिख सकते हैं। और थीटा बराबर अपने को यहाँ से मिल जाएगा, इसी से हमको क्या मिलती है, स्लोप मिलती है। तो ये ग्राफ ऐसा है, और ये क्या हो जाएगी, न्यू नॉट, क्या हो जाएगी, न्यू नॉट हो जाएगा। तो ये ग्राफ, और यह ग्राफ हमको पहले भी मिला है कि न्यूनतम आवर्ती न्यू नॉट होगी तभी तो क्या होगा, निरोधी विभव होगा। अगर आवर्ती इससे कम है, देखो ना, अगर यहाँ पे मैं न्यू नॉट रखूंगा तो इसका मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इससे अगर आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू नॉट से बढ़ेगी तभी तो निरोधी विभव होगा, क्योंकि निरोधी विभव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होगा, जब आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू नॉट से ज्यादा हो।
इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा है, तभी तो बच्चों आपको उस निरोधी विभव की आवश्यकता है, नहीं तो निरोधी विभव की आवश्यकता नहीं है बच्चों। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं भाषा लिखवाता हूँ, इसमें जो पॉइंट है ध्यान रखना। ये ओ ले लिया और ये पॉइंट ले लिया। क्या लिखेंगे इसमें, V0 व न्यू के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका ढाल m बराबर कितना है बच्चों, h/e। कितना है, h/e है, ध्यान रखना। ग्राफ कैसा है, सरल रेखा है, आवर्ती बढ़ेगी तभी निरोधी विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। और एक और चीज, यह भाग किसकी तरह कार्य करेगा बच्चों, कार्यफलन की तरह कार्य करेगा ना। यह भाग h न्यू नॉट मिल जाएगा ना, ये जो हो जाएगा वो h न्यू नॉट हो जाएगा। यह भाग किसकी तरह, क्योंकि देखो ये क्या है, h/e न्यू नॉट है। यह भाग किसकी तरह कार्य करेगा बच्चों, कार्यफलन की तरह। किसकी तरह कार्य करेगा बच्चों, ये कार्यफलन की तरह कार्य करेगा। तो लिख सकते हैं OA भाग कार्यफलन की तरह या कार्यफलन के समान, क्योंकि h/μ0 यही तो होती है ऊर्जा। ये किसमें ले ली, अपॉन ई का मतलब ऊर्जा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने आपको बताया था बच्चों ई बराबर क्या होता है, h न्यू होता है, तो ये ई बराबर h न्यू ही है, ध्यान रखना। ये ई बराबर h न्यू है, पर वो ऊर्जा जूल में होती है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, h न्यू अपॉन क्या कर दिया, ई कर दिया। ये ऊर्जा किसमें आ गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे हम लोग सारी बातें इस समीकरण के आधार पे, इस ग्राफ के आधार पे पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा सकते हैं। निरोधी विभव के बारे में हम लोग सारी जानकारी ले सकते हैं। आवर्ती और निरोधी विभव के मध्य क्या संबंध है, सारी बातें बच्चे मैंने आप लोगों को बताई है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ये न्यू। नोट कर लो। तो एक दो न्यूमेरिकल की भी हम बात करते हैं, फिर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये है, एक फोटोन की ऊर्जा एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोन का संवेग तथा तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। गणना कीजिए। सी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी गिवन है, और एच गिवन है 6.62 × 10⁻−34 जूल सेकंड। ये गिवन है बच्चों। कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, आपको पता है E बराबर क्या होता है, h न्यू, या E बराबर क्या होता है, hc/λ।
न्यू को सी अपन लैम्डा लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, एच सी अपॉन क्या हो जाएगा, ई। अब बच्चों ध्यान रखना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ध्यान रखना, इसको अगर जूल में चेंज करना है 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल होता है। और 1 जूल ये होता है, इसको हम उसका उल्टा कर सकते हैं, 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काम में नहीं आता, हमें मोस्टली ये काम में लेना पड़ेगा ये वाले। तो देखो लैम्डा बराबर h 6.62 इंटू 10 की घात -34, c 3 इंटू 10 की घात 8, और e का मान मेगा। बच्चों मेगा का मतलब होगा 10 की घात -6। जब एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो ना, तो क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6। तो ये 6 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्योंकि मेगा गिवन है। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻ क्या आ गया 6। सॉल्व करते हैं, ये हो गया -13, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा +13। तो 6.62 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻13। ये माइनस का 13 है ना, 19 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 13 8 21। तो क्या हो जाएगी 6.62 इंटू 3 बटा 1.6 इंटू 13 8 21, 21 में से क्या 10 की घात -13। तो आपको लैम्डा क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा ये वाला। अब बच्चों इसका गुणा भाग करना पड़ेगा, ये कितने मिलेगा मीटर में, किसमें मिलेगा मीटर में। इसको हमें बच्चों एंगस्ट्रॉम वगैरह में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग एंगस्ट्रॉम में या सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखना। और यह चीज़ अगर आपको ध्यान रखना, हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है बच्चों, ध्यान रखना इसको। और ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे करना चाहें तो ध्यान रखना। तो ये अपना आंसर है, ये पहला आंसर हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों, ये पहला आंसर हो गया, ध्यान रखना। एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। क्योंकि एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए 10 की घात -10 को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। 10 की घात -10 को मैंने क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया। ये किस में आ गया बच्चों आंसर, एंगस्ट्रॉम में। किस में आ गया, एंगस्ट्रॉम में। यहाँ देखो दूसरा क्या बोला है बच्चों, एक और चीज बोली है बच्चों, हमको क्या निकालना है, उसका संवेग निकालना है। क्या निकालना है, संवेग की बात भी करनी है, फोटोन का संवेग भी निकालना है। आपको पता है संवेग P बराबर क्या होता है, या मैं आपको बता चुका हूँ। संवेग की बात भी हम लोग करेंगे अभी, ध्यान रखना। लैम्डा बराबर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, मैंने एक सूत्र बताया था, लैम्डा बराबर H/P। तो P बराबर H/लैम्डा। या इसको लैम्डा, और इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू अपने पास है। P बराबर क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10 की घात -34। इसको मीटर वाली वैल्यू को लो, 6.62 इंटू 3 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -13। ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, क्या हो गया 3 चला गया, 1.6 चला गया ऊपर, नीचे क्या रह गया 3 इंटू 10 की घात कितनी है -34। ऊपर आते 10 की घात क्या होगी +13। तो P बराबर 1.6/3 इंटू 10 की घात कितना हो गया बच्चों -21। ये आ गया बच्चों संवेग का, क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मात्रक तो वही होगा ना, नोट कर लो बच्चों इसको, क्या कर लो बच्चों इसको नोट कर लो, और सॉल्व करके आंसर ले आ सकते हैं। अब गुणा भाग करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों इन सवालों में। इन सवालों में मेथड को समझना, फॉर्मूलों को समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, गुणा भाग इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। अच्छे से पूरी चीज़ को नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो बच्चों, उस चीज़ को कंप्लीट कर लो बच्चों। इतना ही रखते हैं आज के लिए। देखो बच्चों भी इस पे और भी बहुत सारे डिस्कशन करने हैं। कल प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या बताऊंगा। तो जो समीकरण मैंने आपको करवाया वो कंप्लीट करवाऊंगा, आपको वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा। और न्यूमेरिकल करेंगे हम एक दिन और कल के लेक्चर के अंदर। पहले 10 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। और मैं क्लास छोटी रखता हूँ, इसका कारण ये है कि आप लोग ज़्यादा
ज़्यादा लोड नहीं लें। 20-25 मिनट की क्लास को आप अच्छे से देख लें, अच्छे से नोट्स बना लें, तो आपको दिक्कत ना आए। बच्चों यही मेरा टारगेट रहता है और यही मेरी कोशिश रहती है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों समझें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से नोट करें। अब जैसे स्कूल खुलेगी तब कंटिन्यू करेंगे, पर अभी आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। वीडियो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कंप्लीट नोट्स बनाएं बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।